दोस्तों, अगर आपके रिजल्ट में यूएफएम या डेट ड्यू टू एमसी या डीईटी डेट ड्यू टू एमएस लिखा है तो इसका मतलब क्या है, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिखा आता है, क्यों आपके रिजल्ट में ये लगा है और ये चीज़ ठीक कैसे होगी। चाहे आपका रेगुलर का रिजल्ट हो चाहे प्राइवेट का रिजल्ट हो, आपके रिजल्ट में लगा क्यों है और ये चीज़ ठीक कैसे होगी, सब आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सभी लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए, पहली चीज़ डेट ड्यू टू एमसी। अगर आपके रिजल्ट में डेट ड्यू टू एमसी लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिटेन ड्यू टू माइग्रेशन सर्टिफिकेट। डीईटी का मतलब है डिटेन्ड, ड्यू टू एमसी का मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये क्यों लगा है, ये इसलिए लिखा आया है क्योंकि आपने अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज में नहीं जमा किया होगा। आपको माइग्रेशन की ज़रूरत होगी और आपने अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज में नहीं दिया होगा, इसलिए आपके रिजल्ट में ये लिखा आया। दूसरा, डेट ड्यू टू एमएस। इसका मतलब क्या है, डेट का मतलब है डिटेंड, ड्यू टू एमएस, एमएस का मतलब है मिसिंग सबमिशन। अब ये क्यों लगा है, ये इसलिए लगता है क्योंकि आपने अपने 10th या 12th के जो सर्टिफिकेट हैं, जो मार्कशीट वगैरह हैं, वो कॉलेज में सबमिट नहीं की होंगी। ठीक है, 10 12th के सर्टिफिकेट आपने कॉलेज में नहीं दिए होंगे, इस वजह से मिसिंग सबमिशन आपके रिजल्ट में आया है। अब तीसरी चीज़ देखें, तीसरी चीज़ है यूएफएम। यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स। यूएफएम क्यों लगता है, यूएफएम इसलिए लगता है आप एग्ज़ाम देते टाइम चीटिंग करते हुए, नकल करते हुए पकड़े गए होंगे या पाए गए होंगे। आपके पास से कोई पर्ची वगैरह, नकल का कोई साधन कुछ आपके पास से पाया गया होगा, इसलिए आपके रिजल्ट में यूएफएम लगा दिया जाता है। कोई अगर आपने ऐसी एक्टिविटी की जो कि गलत है तो आपके रिजल्ट में यूएफएम लग जाएगा। अब बात करते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे किया जा सकता है। देखिए, पहला है डेट ड्यू टू एमसी। अगर आपके रिजल्ट में ये लगा है तो आपको माइग्रेशन की नीड है, आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज में जमा करिए। अगर नीड नहीं है या फिर आपने जमा कर दिया था तो कॉलेज में बताइए, कॉलेज वाले आपका रिजल्ट सही कर देंगे। ठीक है, इसके लिए आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी, अगर प्राइवेट से हैं तो यूनिवर्सिटी जाना होगा। ठीक, अगला डेट ड्यू टू एमएस। अब अगर आपके रिजल्ट में ये लिखा है तो इसका मतलब है कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट मिसिंग है, 10th की मार्कशीट हो या 12th की मार्कशीट हो या किसी यानी 3rd ईयर में थे या 2nd ईयर की मार्कशीट वगैरह, इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ मिसिंग है, इस वजह से आपके रिजल्ट में डेट ड्यू टू एमएस लगा है। तो कॉलेज में जाइए, 10 12th की मार्कशीट वगैरह ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाइए और कॉलेज वालों को बता दीजिए। ठीक है, हो सकता है कि आपसे 10 12th की मार्कशीट दोबारा सबमिट कराई जाए। ठीक है, तो मिसिंग सबमिशन में यही है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, इसलिए आपके रिजल्ट में ये लिखा है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉलेज में दीजिए या अगर यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी में दीजिए, आपके रिजल्ट से ये हटा दिया जाएगा। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ज़्यादा। तीसरी, यूएफएम, ये एक बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हो। यूएफएम तब जब लगता है जब आप कोई इलीगल एक्टिविटी यानी कोई ऐसा काम करते हुए पाए गए जो गलत है, जैसे कि नकल करते हुए पाए गए या बातचीत करते हुए पाए गए, तो आपके रिजल्ट में यूएफएम लग सकता है। अब हटेगा कैसे, तो अगर पहली कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी है कॉलेज में। ठीक है, अपने कॉलेज में जाकर एप्लीकेशन दीजिए, 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, या आप खुद से भी अपडेट कर सकते हैं। एक ऑप्शन कुछ यूनिवर्सिटी में ऑप्शन आता है, लेकिन आप कॉलेज में ही कांटेक्ट करिए। अब अगर यूएफएम की दूसरी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपका वो पेपर, जो पेपर आपने दिया था, जो दे रहे थे, जिस पेपर को देते टाइम आपके पेपर में यूएफएम लगाए, तो उस पेपर को आपके कैंसिल कर दिया जाएगा। वो पेपर आपको दोबारा देना होगा, यानी उसका बैक देना होगा, और आपको एप्लीकेशन भी कॉलेज में लिख कर देनी है। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी में। कैटेगरी वाइज कुछ रूल्स हैं, वो आपको एक बार दिखा देते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे रूल, यहाँ पर देखें। श्रेणी 1, यह है चेतावनी देते हुए कि भविष्य में आप इस संबंध में सावधान रहें। पहली श्रेणी में अगर आप आते हैं तो आपको वार्निंग दी जाएगी, भविष्य में आप ऐसे काम ना करें। आप एप्लीकेशन कॉलेज में लिख कर दें, आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिनों में। कैटेगरी है कि संबंधित विषय कोड की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। जो पेपर आप दे रहे थे, जिस पेपर को देते टाइम यूएफएम लगाए, उस पेपर को कैंसिल कर दिया जाएगा और वो पेपर आपको दोबारा देना होगा। ठीक है, और एप्लीकेशन भी कॉलेज में लिख कर देनी होगी, जिसमें माफ़ी वगैरह भी, मतलब माफ़ीनामा आप बोल सकते हो, इस तरीके की एप्लीकेशन आपको लिख के देनी है। उसमें लिखना क्या है, कॉलेज वाले बता देंगे। ठीक है, बाकी आप गूगल पर भी सर्च करके एप्लीकेशन लिखकर कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है कि संपूर्ण स्पेशल परीक्षा या बैकअप परीक्षा मतलब उस ईयर की निरस्त कर दी गई है। जिस साल आप पेपर दे रहे थे उस ईयर के सारे पेपर कैंसिल कर दिए जाएंगे। कुछ कैटेगरीज ये हैं। ठीक है, और अगर आप हाई कैटेगरी में आ रहे हैं तो आने वाले
अगले आने वाले 2-3 साल तक आपको किसी भी एग्ज़ाम देने से वंचित कर दिया जाएगा। बाकी पहली दूसरी कैटेगरी में ये मोस्टली स्टूडेंट आते हैं। अपना आप कॉलेज जाएं, एप्लीकेशन वगैरह लिख कर दें, आपके रिज़ल्ट को अगले 1 महीने में ही अपडेट कर दिया जाएगा। अगर 100 नंबर का पेपर था और आपके 20 नंबर आने वाले थे उस पेपर में, ठीक है, और आपको पकड़ लिया गया और आपको वहाँ से हटा दिया गया, आपको मतलब आगे का पेपर नहीं देने दिएगा, तो आपको उस पेपर का बैक पेपर भी देना है, प्लस में एप्लीकेशन भी लिख कर देनी है। तो ये एफएम को हटाने के लिए आपको कॉलेज में एक एप्लीकेशन लिख कर देनी होगी। इसके बाद में आपका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा। ठीक, तो तीनों चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। और आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ जानना चाहें तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें, जिसको भी ये दिक्कत है उनको वीडियो शेयर करें। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।